A hydrogen atom change its state from n equal to 3 to n equal to 2. अब सबसे पहले तो हाइड्रोजन लेवल आपको, एनर्जी लेवल आपको पता होना चाहिए. वी नो वेरी वेल n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, और अगर n equal to 4 की जरूरत पड़े तो n equal to 4. Now we know the difference. 10 plus 2, that is 10.2. 12 plus 1, that is 12.1. 12 plus 7 5, that is 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये सारे एनर्जी डिफरेंस है. ठीक है सब. अब 3 से 2 में आ रहा है, ये 3 से 2 में एटम चेंज कर अपनी पोजीशन, तो फोटोन रिलीज करेगा. ये भी आपको फील हो गया कि जब 3 से 2 में जाएगा तो इट विल रिलीज द फोटोन. तो मान लो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज कर दिया इसने. ड्यू टू रिकॉल द परसेंटेज चेंज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली. अब देखो फोटोन रिकॉल करेगा, तो फोटोन अगर रिलीज करेगा तो रिकॉइलिंग होगी. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन. थर्ड से 2 में, यानी ये 12.1 था, उसमें से 10.2 माइनस कर दो, तो 12.1 माइनस 10.2, दिस इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपके एक एमिटेड फोटोन की एनर्जी आ गई. अच्छा, इसको उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे आप. आपका फॉर्मूला डेल्टा ई वाला 13.6 जेड स्क्वायर 1/n छोटा स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा स्क्वायर, उससे भी यही आंसर आएगा. तो अगर एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन ये है, तो हम लोग पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं एमिटेड फोटोन का. सो मोमेंटम गेन्ड बाय एमिटेड फोटोन. एमिटेड फोटोन ने कितना मोमेंटम गेन किया. वी नो द फॉर्मूला, मोमेंटम इज गिवन बाय E अपॉन C. E की वैल्यू दे रखी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा ही है, लेकिन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऐसा ही नहीं है. तो ऐसा ही में एनर्जी का यूनिट क्या होती है, जूल. तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. अभी जूल में आ गया, सब कुछ ऐसा ही हो गया. Now we have calculated this 1.9 into 1.6 divided by 3 many times, and we all know very well 1.9 into 1.6 is approximately 3, so 3 divided by 3 is 1. So finally we are getting 10 की पावर minus 19 and minus 8, 10 raised to power minus 27. ये आंसर किस में आया आपका, SI में आया. ठीक है साहब. ये मोमेंटम फोटोन ने गेन कर लिया. अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो सेम मोमेंटम हाइड्रोजन एटम को भी मिलेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा. तो सेम मोमेंटम 10 raised to power minus 27 in SI system will be to the hydrogen atom, to हाइड्रोजन एटम. सेम उसको मोमेंटम मिलेगा. तो रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, रिकॉइल kinetic energy of hydrogen atom equal to p square upon 2m. p square जगह क्या लिखेंगे 10 raised to power minus 27 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाइड्रोजन एटम का मास क्या लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम. ठीक है जी. फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे. 10 टू माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 54, और ये आ गया नीचे से 10 की पावर 27 अपॉन 1.6 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.2. ठीक है. एंड फर्दर वी विल सोल्व इट. इट इज 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 54 और 28 डिवाइडेड बाई 3.2. तो वी विल से अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 28. ठीक है जी. अब ये इसकी एनर्जी आ गई. यानी बेसिकली आपको ये समझना है कि एमिटेड फोटोन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से इतनी एनर्जी तो हाइड्रोजन एटम के पास चली गई, तो उसके पास जो बची हुई एनर्जी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है. बस डिफरेंस इतना ही कि ये जूल में एनर्जी, ध्यान रखना, और वो ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है. अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज लॉस. So percentage loss equal to loss in energy
इतनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम खा गया तो वो लॉस हो गया, सीधी सी बात है। और वही तो एमिटेड लाइट और फोटोन की बात कर रहा है, तो लॉस कितना हो गया इसमें 3.13 इंटू 10⁻⁻28। और ओरिजिनल एनर्जी कितनी थी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात करनी है। वापस वही बात 1.9 और 1.6 ये तो अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, हमें पता है। तो बेसिकली व्हाट वी विल गेट 10⁻⁻28, 100 का मतलब +2, 19 नीचे से आएगा तो +19, वी विल कैलकुलेट इट 10⁻⁻7। ठीक है, अब आप कंपेयर करो 1 इंटू 10⁻⁻9 यानी 10⁻�9 सॉरी 10⁻⁻n, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 7।